जो मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स पर नजर रखता है उसके लिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है। ये पिछले 1-1.5-2 साल से आप ये बात सुन रहे हैं कि ये मिडल ईस्ट के लिए एक न्यू ग्रेट डील की बात कर रहे हैं। एक नया सौदा हुआ है मिडल ईस्ट पर, जिसमें इसराइल को तस्लीम करने के लिए तमाम अरब ममालिक हत्ता के पाकिस्तान पर भी शदीद दबाव डाला जा रहा है, और जिसके नतीजे में इसराइल से सिफारती ताल्लुकात इन मुल्कों के कायम कराए जाएंगे, और उसके जवाब में ये तमाम ममालिक इनको फाइनेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिए जाएंगे, और ये फलस्तीन पर खामोश हो जाएंगे। और मस्जिद अक्सा और उसके बाद मशरक़ी जेरूशलम, बैतुल मक़दस शरीफ का मशरक़ी हिस्सा जहाँ पे मुसलमान आबाद हैं, उस तमाम इलाकों के अंदर इसराइलियों को, यहूदियों को आबाद किया जाएगा, चूंकि आने वाले वक्त में बैतुल मक़दस शरीफ को इसराइल अपना दारुल हुकूमत बनाना चाहता है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ दिस ह्यूज गेम। मुसलमान हुक्मरान शामिल हैं इसके अंदर। ये जो यके बाद दीगरे अचानक बैठे बिठाए तमाम मुसलमान ममालिक ने इसराइल से ताल्लुकात कायम कर लिए हैं, ये हादसाती तो नहीं है। इसके नतीजे में कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इसके नतीजे में मस्जिद अक्सा को फरोख्त किया गया। तो ये एक उम्मत के जवाल का, उम्मत की गुमराही का एक ऐसा दौर है कि जिसमें इंसान सिर्फ खून के आंसू रो सकता है, क्योंकि मुसलमान हुक्मरान बिक गए। यही बात अल्लामा इकबाल ने उस वक्त कही थी कि जब शरीफ मक्का ने अंग्रेजों और लॉरेंस ऑफ अरेबिया के साथ मिलकर तुर्क खिलाफत के खिलाफ अरब रिवोल्ट, अलग बगावत बर्पा की, यहूदियों के साथ और ईसाइयों के साथ, अंग्रेजों के साथ मिलकर। तो अल्लामा इकबाल ने उस वक्त फरमाया था कि हाशमी बेच रहा है आबरूए दीन मुस्तफा, खाक व खून में लुट रहा है तुर्कमान सख्त कोश। तो वही जिन्होंने उस वक्त आबरूए दीन मुस्तफा बेची थी, उनकी औलादें ही तो इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट पर हुकूमत कर रही हैं। तो वही सब लोग हैं कि जिनकी शरीफ मक्का की औलाद को जॉर्डन और इराक की हुकूमतें दी गई थी। उसके बाद आले सऊद को सऊदी अरब दिया गया था, और यूएई और सारी रियासतें उसी वक्त बनी थी। उससे पहले तो यूएई नहीं हुआ करता था। ये खिलाफत पहले 1917 में खिलाफत जब उस्मानी टूटी है, उसके बाद यहाँ पे सारी ये छोटी छोटी शेखडम्स और किंगडम्स बनाई गई हैं। अब जाहिर है कि ये वही लोग हैं जिनके पुराने माजी के ताल्लुकात हैं यहूदियों के साथ, और अब वक्त हो गया यहूदियों का कि वो उन ताल्लुकात को कैश करा रहे हैं। अब यहूदी इतने ताकतवर हो गए हैं कि पूरे मिडल ईस्ट को तबाह करके ग्रेटर इसराइल के लिए, क्योंकि ये जो अब वक्त आने वाला है, ये बैतुल मक़दस के अंदर अपना टेंपल बनाना चाहते हैं, मस्जिद अक्सा को गिरा के। और इसके लिए अमेरिका ने अपनी सफारत खाना, यहाँ पूरी दुनिया के कई ममालिक से कह रहे हैं कि तल अवीव से उठा के सफारत खाना बैतुल मक़दस शरीफ में लाओ। और जाहिर है अब वो ये नहीं चाहते कि बैतुल मक़दस शरीफ में कोई मुसलमान रहे, लिहाजा अब ये खुरेजी होगी। मुस्लिम दुनिया ने फलस्तीनियों को तन्हा छोड़ दिया। मुश्किल से मुट्ठी भर चंद हजार आसपास मस्जिद अक्सा के हैं, दिफा करते हुए शहीद हो जाएंगे अगर कोई बाहर से किसी मुसलमान ने मदद नहीं की उनकी। तो उम्मत मुस्लिमा की आबरू के महाफिज उसको बच्चे हैं जो पत्थर लेकर यहूदियों को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मस्जिद अक्सा गिर गई अगर, तो समझ लीजिएगा इसके बाद टेंपल माउंट बनेगा और ये दज्जाल के खुरूज का वक्त होगा। ये सब बातें हादीस शरीफ में लिखी हुई हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा। आपको टाइमलाइन आंखों से नजर आ जाएगी ना। अगर मस्जिद अक्सा गिरना शुरू हो गई, मस्जिद अक्सा पे यहूदी काबिज हो गए, फलस्तीनियों को बैतुल मक़दस शरीफ से निकाल दिया गया, जो कि अगले 4-5 साल में इन्होंने करना ही है। यही टाइमलाइन है, हम उसमें दाखिल हो चुके हैं। आपने अगर इनके टेंपल माउंट को, माउंट के ऊपर जिसे ये कहते हैं, वो जगह जहाँ मस्जिद अक्सा बनी है, इन्होंने उसका नाम टेंपल माउंट रखा हुआ है। अगर यहाँ पे मस्जिद अक्सा खड़ी रही तो इनका एजेंडा कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। इन्होंने मस्जिद अक्सा को गिराना है, उससे पहले मस्जिद अक्सा के मुहाफ़िज़ीन को कत्ल करना है। ये जो हमला किया गया है, मैं सख्त बात करने लगा हूँ, अरब हुक्मरानों की मर्जी से किया गया है। अभी क्या आपने सऊदी अरब के हुक्मरान को या वलीअहद को या अरब हुक्मरानों को इसराइल के खिलाफ कोई बयान देते सुना? नहीं, खामोशी है। उनकी ये तायद हासिल है इस काम को, उनको इजाजत दे दी गई है, जो कर सकते हो कर लो, वरना इसराइल में इतनी जरूरत कभी ना होती इस तरीके से मुसलमानों पर हमला करता। मस्जिद ने जब भी इसराइल ऐसा कोई काम करता है, अरब ममालिक की हिमायत से करता है। पाकिस्तान और तुर्की अब सिर्फ 2 मुल्क रह गए, खुद फलस्तीनी भी पाकिस्तान और तुर्की को पुकार रहे हैं। और हम करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। हम करना चाहें, कोई ताकत नहीं है हमें रोकने वाली। हम बड़े ताकतवर मुसलमान मुल्क हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन हम करना नहीं चाहते। बात यही है। अभी जो बुलाया गया था, मैं मानने को तैयार नहीं हूं ये बात कि जो पाकिस्तान को बुलाया गया था अभी सऊदी अरब, वहां पर इसराइल को तस्लीम करने की बात ना की गई हो। बहुत अरसे से शदीद दबाव डाला जा रहा है। पाकिस्तान के पूरे मीडिया में एलिमेंट्स खरीदे गए, हमारी सियासत में एलिमेंट्स खरीदे गए, मुसलसल जो दबाव डाल रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। जब
टेलीविजन के ऊपर कामरान खान एक पूरा प्रोग्राम कर रहा है कि हमें इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए, जब मोहित यूसुफ पूरी कैंपेन चला रहा है, जब बड़े बड़े पाकिस्तान के वुज़रा ये बात कर रहे हैं कि हमें इसराइल को तस्लीम कर लेना, जब अरबों ने तस्लीम कर लिया तो हम क्यों ना करें। ये वक्त मुशर्रफ के जमाने से ये कैंपेन चल रही है। आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ ने तो तकरीबन इसराइल को तस्लीम कर लिया था। पहली दफा पाकिस्तान के किसी सदर ने अमेरिका जाके जूइश काउंसिल से खिताब भी किया था, मुश्किल से रोका गया था। ये शवाहिद है ना, और कौन सा शवाहिद आपको चाहिए। जब पाकिस्तान के खुद मजबूरन फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बयान देना पड़ा, जब इतना प्रेशर बिल्ड हो गया पाकिस्तान के अंदर, मुखालिफत का भी उनको बयान देना पड़ा कि जी जब तक फलस्तीनियों को उनके हकूक नहीं मिलेंगे हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। ये बात आई कहां से, और ये बयान भी इतना पुसपुसा है। ये ऐसे ही है कि आप कहें कि अगर भारत कश्मीरियों को उनके हकूक दे दे तो हम कश्मीर पर भारत का कब्जा तस्लीम कर लेंगे। इस बयान का क्या मतलब होगा। देखिए, फलस्तीनी लड़ने वाले लोग हैं, उनको हथियार पहुंचाएं, असला पहुंचाएं। हमास ने आज भी रॉकेट फायर किए हैं इसराइल पे ना। इसराइल में इमरजेंसी डिक्लेयर होगी। इसराइली यहूदी है, ये मरना नहीं चाहते। और अभी मैं आपको साफ बता रहा हूं कि मिस्र के जरिए पैगाम भेजा गया है हमास को कि सीज फायर कर लो। अभी 4 रॉकेट गए हैं सिर्फ हमास की तरफ से, और इसराइल पैगाम भेज रहा है सीज फायर कर लो। हमास को हथियार कहां से मिल रहे हैं। कोई ना कोई ताकत तो दे रही है दुनिया की, चाहे ईरान पहुंचा रहा हो या तुर्की खुफिया पहुंचा रहा हो या वो खरीद रहे हो। मिस्र ने पाबंदी लगाई हुई है, कहीं ना कहीं से पहुंच रहा है। अगर इंटेलिजेंस एजेंसी पूरे रियासतें करना चाहें तो हम खुल के कर सकते हैं, किसी का बाप नहीं रोक सकता हमें। आप हमास को हथियार पहुंचाएं, अब फलस्तीनियों को पहुंचाने पड़ेंगे। इसलिए ये मस्जिद अक्सा रेड लाइन है, किबला अव्वल है हमारा। ये ऐसी है जैसे मस्जिद नबवी पे यहूदी हमले कर रहे हैं और हम तमाशा देखें और कहें कि हमारा ट्रेड खराब हो जाएगा, लिहाजा मस्जिद नबवी पे हम यहूदियों का कब्जा कबूल कर लेते हैं। बेशर्मी से बेहतर है कि इंसान मौत कबूल कर ले। आप कश्मीर पर खामोश रह सकते हैं, मस्जिद अक्सा पे खामोश नहीं रह सकते।